7 फरवरी 1921 को सर विल्टोमोरो की सदारत में कानून साजिया की तश्कील हुई थी, जिसमें बिहार उड़ीसा सूबों की पहली बैठक हुई थी। कानून साजिया के हॉल में उन्होंने खिताब किया था। पहले गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा ने 7 फरवरी 1921 को इजलास से खिताब किया था। साल 2021 बिहार कानून साजिया का साल होगा। इसी साल 1921 में बिहार कानून साजिया का क़याम अमल में आया था। शुमाली बिहार मुजफ्फरपुर जिला पारो थाना हल्का मजबूलिया के मुहक्किक सहाफ़ी आफाक आजम ने अपनी गैर मतूबा किताब मुजफ्फरपुर में 1921 में मुजफ्फरपुर से मुंतखब होने वाले पहले रुकन असम्बली मेहदी हुसैन का जिक्र तफसील के साथ किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 1921 में पहली मर्तबा जो मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर असम्बली पहुंचे थे, इनमें पटना मशरकी देहात हल्का से सैयद मोहम्मद फखरुद्दीन, तो पटना शहरी हल्का से मोहम्मद यूनुस, पटना मगरबी देहात हल्का से सैयद मोहम्मद हुसैन, गया देहात हल्का से मलिक मुख्तार अहमद, शाहआबाद देहात हल्का से मौलवी हाफिज नूरुल हक, सारण देहात से सैयद मुबारक हुसैन, चंपारण देहात से सैयद अब्बास अली, दरभंगा देहात से मौलवी लताफ हुसैन, भागलपुर डिवीजनल शहरी हल्का से खान बहादुर सैयद मोहम्मद ताहिर, भागल देहात से खान बहादुर सैयद मोहम्मद नाइम, मुंगेर देहात से शाह मोहम्मद यहिया, किशनगंज देहात से सैयद मोइनुद्दीन, मिर्जापुरिया देहात से मौलवी मीर फयाज अली, संथाल परगना से मौलवी मोहम्मद उम्मीद अली, उड़ीसा डिवीजनल हल्का से मौलवी शेख अब्दुल्ला जमीद, छोटा नागपुर डिवीजनल से खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर, सरकार के जरिया नामजद सैयद हुसैन इमाम, तरहट डिवीजनल शहरी हल्का से खान बहादुर अहमद हुसैन और मुजफ्फर देहात से मेहदी हुसैन पहली मर्तबा मुंतखब होकर असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए थे। उन्होंने कहा है कि मेहदी हुसैन मुसलसल 2 मर्तबा 1921 और 1924 में इंतखाब में कामयाबी हासिल करके मुजफ्फरपुर की नुमाइंदगी की। मेहदी हुसैन बरहमपुरा के एक जमींदार घराने में सैयद अबुल हुसैन के घर पैदा हुए। मेहदी हसन ने आला तालीम हासिल की थी और वतन परस्ती इनको विरासत में मिली थी। मेहदी हसन ने समाज की खिदमत में पूरी जिंदगी सर्फ की और इनके दादा मीर हसन ने जमींदारी के जमाने में ही मीर हसन वक्फ के नाम से अपनी जायदाद वक्फ कर दी थी, जिसके जरिए मेहदी हसन ने मुख्तलिफ तरह की फलाही व रहनुमाई काम अंजाम दिए। मरहूम मेहदी हसन के नवासे प्रोफेसर सैयद मुनीर रजा काजमी ने बताया था कि इनके नाना ने के दरीना रिश्ते जिला के सभी मुजाहिदीन आज़ादी से थे और खुद मेहदी हसन ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। मुसलसल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में भी उन्होंने कामयाबी पाई थी, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनकी वफात के बाद बरहमपुरा के नाका के पहले वाले चौक का नाम मेहदी हसन चौक रखा था। मेहदी हसन मुजफ्फरपुर की नुमाया शख्सियात में से एक थे और हुकूमत के जरिए वो मुजफ्फरपुर के एजाजी मजिस्ट्रेट में भी नामजद किए गए थे। अदलिया अहाते के अलावा वो घर पर भी अजलास लगाया करते थे। मेहदी हसन ने आज़ादी के बाद सरगर्म सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, लेकिन 1952, 1957 और 1964 के इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की मदद करते रहे। 1964 में छोटे भाई अस्करी हसन व दामाद सैयद हसन रजा काजमी के इंतकाल का इनको कल्बी और जहनी सदमा पहुंचा, जिसकी ताब न लाकर वो 1965 में इंतकाल कर गए। ये अलमिया है कि एक एक करके कौमी रहनुमाओं को भुलाया जा रहा है। एक तरफ सिंह परिवार की अक़लियत सोजी तहरीक आज़ादी और सेकुलरिज्म से दुश्मनी की वजह से न सिर्फ अक़लियतों पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि दूसरी तरफ अक़लियतों के कारनामों को सफ़ा तारीख से मिटाया जा रहा है। साथ साथ सिंह परिवार अपने अरकान को मुजाहिदीन आज़ादी की फहरिस्त में भी डालता जा रहा है और इसके लिए भगवाज़ादा तारीख नवेसी का सहारा लिया जा रहा है और तारीखी तहकीक के तमाम तंजीमों को ऐसे ही लोगों से भरा जा रहा है। नाम नेहाद सेकुलर दानिश्वर सियासतदान भी कोई काबिल सताइश रोल अदा नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने भी तमाम जानिसारे हरियत को एक खास फिरके का समझकर ऐसे अफराद को फरामोश कर दिया है। वक्त का तकाजा है कि अपने रोशन माजी की हाल और मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए माजी की रोशनी में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करें ताकि हम अपने इस्लाफ के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें।